जब राहुल गांधी से महज पूछताछ हो रही थी तब कांग्रेसियों ने आसमान सिर पर उठा लिया था। अब जब राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है तब क्या होगा? खड़गे साहब आप ही जरा बताइए ना। डिक्टेटर गवर्नमेंट है ये, ना डेमोक्रेसी को मानती है। अरे रुकिए रुकिए, सजा कोर्ट ने सुनाई है और आप गाली सरकार को दे रहे हैं। चलिए गहलोत साहब से पूछ लेते हैं। गहलोत साहब आप ही जरा कुछ बताइए। लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बता दीजिए। आज जुडिशरी पे दबाव है। पवन खेड़ा साहब का भी जरा रिएक्शन देख लेते हैं। ये तो सीधे करबला पर पहुंच गए। यह तो बस सर ही मांगता है मियां, इश्क पर करबला का साया है। एक और तर्क सुन लीजिए। दिग्विजय साहब जब ये सारे मोदी समाज को गाली देंगे राहुल बाबा, तो क्या ये सही है? जरा बताइए तो। राहुल गांधी ने ये कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। देख रहे हैं ना, दिग्विजय साहब कैमरे के सामने ही झूठ बोल रहे हैं। अब इन्हें राहुल बाबा का भी वो बयान सुनाना पड़ेगा। जरा सुनिए क्या कहा था उन्होंने। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? और हां दिग्विजय जी, जो 3 नाम लिए थे ना, उसमें इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम था। ये भी सुनिए आप। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। मगर जानते हैं, इस बार सूरत की अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाने के बाद भी राहुल गांधी नहीं सुधरे हैं और इसीलिए सजा जरूरी है। और यह खबर आपको इस बात से पता चल जाएगा। और याद है कि नहीं दोस्तों, इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर इसी प्रकार की हरकत कर चुके हैं। आपको वो पुराना बयान सुनाता हूं, एक बार सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई है और इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी। खुद उनकी जुबान से सुनिए। बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। जानते हैं, इस पूरे खेल में जैसे ही उनको सजा मिली है ना, केजरीवाल और उनकी पूरी टीम उनके बचाव में उतर आई है। आप ये सुनकर देखकर हैरान हो जाएंगे, कहीं ये तो नहीं मामला है चोर चोर मौसेरे भाई वाला। आप केजरीवाल की टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य और दिल्ली सरकार में उनके मंत्री का एक बयान सुनिए। विपक्ष के नेताओं को अलग अलग राज्यों में फंसाया जा रहा है। लेकिन कहानी इतनी सी नहीं है, क्योंकि सजा के मिलने के बाद राहुल गांधी की सिर्फ संसद सदस्यता ही जाने वाली नहीं है दोस्तों, बल्कि उनकी पूरी राजनीति खत्म हो सकती है या हो जाएगी। इसकी भी मैं आपको झलक दिखाऊंगा। और इसी की आहट मिलने के साथ ही सारे विपक्षी दल एक साथ हो गए हैं। पूरे के पूरे नैरेटिव को बदलने का खेल चल रहा है। और इसमें जो केजरीवाल और गांधी परिवार की जुगलबंदी है ना, वो बड़ा विशेष है। आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण खबर को समझिए और इसकी बारीकियों को समझिए। सूरत के सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। और सजा किस लिए दी है? सजा इसलिए दी है क्योंकि 2019 में उन्होंने मोदी जाति को गाली दी थी। और ये तो बयान आपको सुना चुका हूं ना, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने अपने बयान में समूची मोदी जाति को गाली दी थी। और मोदी जाति में तो बहुत सारे लोग रहते हैं और कई राज्यों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर कभी अफसोस भी जाहिर नहीं किया। और इसी मामले में इनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाया गया, जिस मामले में इन्हें सजा मिली है। खास बात जानते क्या है कि इस मामले में भी ये मामला बड़ा गंभीर था। कोर्ट ने बड़ा ही लचीला रुख अपनाया और राहुल गांधी से ये कहा कि आप माफी मांग लीजिए। अच्छा, माफी मांगने का तो देखिए आपको पता है पूरा का पूरा एक सिलसिला है। केजरीवाल जी ने कितनी माफियां मांगी हैं और बच गए। राहुल गांधी को भी कहा कि आपने पूरी जाति को गाली दी है, आप माफी मांग लीजिए। लेकिन राहुल की आदत तो आप जानते हैं ना, वो तो भैया राजशाही परिवार से हैं, छोटे से कोर्ट से भला माफी मांग ले। तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें माफी और दया नहीं चाहिए। और इसी के बाद सूरत की अदालत ने यह फैसला किया। और जानते हैं,
सूरत की अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया कि राहुल गांधी को इसी तरह के अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी। और तब कोर्ट ने, याद है ना चौकीदार चोर है वाला मामला, मैंने अभी आपको बयान भी सुनाया, और इस मामले में कोर्ट ने सख्त हिदायत देते हुए संयम बरतने की भी बात कही थी। लेकिन राहुल गांधी पर इसका कोई असर नहीं हुआ और इस बात को सूरत की कोर्ट ने भी बताया और तब जाकर 2 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि कोर्ट ने जो ये सजा सुनाई गई है उसको अभी 30 दिनों के लिए रोक दिया है। अदालत ने राहुल गांधी को यह भी मौका दिया है कि आप 30 दिनों के अंदर हाई कोर्ट में जाकर इस फैसले के खिलाफ याचिका डाल सकें, यह भी कोर्ट ने ही सुनिश्चित कर दिया है। यानी आप पूरे मामले को देखिए, कोर्ट ने बड़ी ही संजीदगी के साथ काम करने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि गांधी परिवार, आप समझते हैं ना कि उनकी सत्ता कैसी है, वो अपने आप को शायद कानून से ऊपर मानते हैं और तभी जाकर ये परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। वैसे इस मामले में जब 2 साल की सजा मिल चुकी है, राहुल गांधी कोर्ट की नजर में अपराधी सिद्ध हो चुके हैं, दोषी सिद्ध हो चुके हैं, तो यह भी साफ हो गया है कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब जाएगी ही जाएगी। इसमें अब कोई शक नहीं है, क्योंकि जो कानून है वो तो यही कहता है। अब इसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ये देखना दिलचस्प रहेगा और शायद इस बात की खबर राहुल गांधी को भी है और इसीलिए जो खबरों के हिसाब से देखने को मिला, राहुल गांधी अब संसद जाएंगे ही नहीं। बड़ा संसद पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन देखिए हालात कैसे हो गए और ये सिर्फ इनके विवादास्पद बयानों की वजह से होता है। हालांकि इस संदर्भ में आपको एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया बताना जरूरी है और इसमें भी राहुल गांधी की एक हरकत, उन्होंने अपनी ही सरकार, मनमोहन सरकार के एक ऑर्डिनेंस को सार्वजनिक रूप से फाड़ दिया था और अपनी ही सरकार की बेइज्जती कराई थी। जानते हैं उस ऑर्डिनेंस में क्या था? उस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदलने का काम किया गया था और यह बात है जुलाई 2013 में। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया था कि अगर किसी भी जनप्रतिनिधि को कोई सजा मिलती है और वो 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है, तो उसकी संसद सदस्यता, विधानसभा सदस्यता या जहां का भी हो, वो तुरंत खत्म हो जाएगी। और इसी को पलटने के लिए मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश लाया था, लेकिन राहुल गांधी ने तब उसे सार्वजनिक रूप से फाड़ा था और इसे बकवास बताया था। आज वही इनके सिर पर पड़ा है, यानी उनकी संसद सदस्यता तो जाएगी ही जाएगी। लेकिन खतरा दोस्तों इससे भी बड़ा है और राहुल गांधी के लिए जो उनका सियासी भविष्य है ना, ये तय करने वाला है, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी उनकी पूरी राजनीति खतरे में पड़ गई है। उनकी उम्र इस समय करीब 52 साल है और अगर 2 साल की सजा यानी 54 साल और 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 60 साल, और 60 साल तो रिटायरमेंट की उम्र होती है। तो राहुल गांधी की जो चुनावी का उनका भविष्य है वो क्या होने वाला है, ये भी आप समझ लीजिए। ये भी याद रखिए दोस्तों कि राहुल गांधी के खिलाफ अभी जो सूरत में मामला आया है, ऐसे ही 2 मामले झारखंड में भी चल रहे हैं। यानी राहुल गांधी की मुसीबत अभी काफी बढ़ने वाली है और इसीलिए ये जो उनकी पूरी की पूरी पार्टी है, विपक्षी पार्टियां ये नैरेटिव बदलने में लगी हैं कि भारत में जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ गया है। गुनाह जाति से जुड़ा हुआ है, आप एक जाति को गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं और मुद्दा कुछ और बनाया जा रहा है। और कैसे ये नैरेटिव बदलने का प्रयास करते हैं, इसका मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक नमूना दिखाना चाहता हूं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने सेना को बदनाम करते हुए, उसके मोराल को डाउन करते हुए ये कहा था कि चीन के जवान हमारे जवानों को पीट रहे हैं। आप सुनिए ये बयान। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। और जानते हैं जब इस पर बवाल उठा कि आप भारतीय सेना पर अटैक कर रहे हैं, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
तो जनाब ये बोलते हैं कि हम सेना पर नहीं सरकार पर हमला कर रहे थे। अब आप ये भी बयान सुन लीजिए। जब मैं सरकार की बात करता हूं एकदम कहते हैं मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। तो देखा आपने, और यही सारी हरकतें करके ये जितने बड़े नेता हैं, वंशवादी पार्टियां हैं, उनके जो प्रमुख नेता हैं वो बच जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है और ये प्रधानमंत्री खुद कई बार कह चुके हैं, ये बता चुके हैं कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो लोकतंत्र अपना काम करेगा। आप ये रिपोर्ट में भी समझ सकते हैं, लॉ इक्वल फॉर ऑल, रेड माई हाउस। मोदी जी ये भी कह चुके हैं कि अगर गुनहगार हो तो आप पीएम के भी घर की तलाशी लीजिए, और इस देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। और इसीलिए जो गांधी परिवार आज तक सत्ता सुख भोग रहा था, भले ही वो विपक्ष में हो, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाता था, आज जब एक आम आदमी की हैसियत से कानून के कटघरे में है, तो उनके लिए देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। और जानते हैं, एक और बात आपको बता देता हूं, राहुल गांधी के खिलाफ महाराष्ट्र के भिवंडी में आरएसएस को गाली देने के मामले में मानहानि के मुकदमे की सुनवाई हो रही है। और ये जब होती है ना, तब इनको यानी राहुल गांधी को और पूरी पार्टी को ये लगता है कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये सारी की सारी बातें कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। और आपने दोस्तों ये भी देखा होगा कि जब उनकी चलती नहीं है तो वो क्या करते हैं। उन्होंने कश्मीर में जाकर क्या कहा कि भारत बर्बाद हो रहा है, और वहां जाकर के उन्होंने एक कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि उनसे कई महिलाएं मिलती हैं और वो गैंग रेप की शिकायत करती हैं, और ये भी बताती हैं कि वो पुलिस में जाकर इसकी शिकायत नहीं कर पा रही हैं। और ये कहानी वो सार्वजनिक रूप से सबके सामने सुनाते हैं, कई बार कहते हैं। और जब दिल्ली पुलिस उनसे जाकर पूछती है तो उन्हें बेइज्जती महसूस होती है कि आखिर कोई गांधी परिवार से सवाल पूछ सकता है। तो ये है इन लोगों की हकीकत। ये भी याद रखिए दोस्तों कि राहुल गांधी ने राफेल मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सामने झूठ बोला था, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ बोलना था और माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन इनके लिए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा ना। अभी देखिए अडानी के मुद्दे पर ये क्या कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी, सरकार से परे हटकर खुद से ही कमेटी बनाई, तब कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, वो सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय पर आरोप लगा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी को बचाने के लिए बनाई गई है, सरकार को क्लीन चिट मिल जाएगी। और ये गांधी परिवार ही है दोस्तों। कई सारे मामले हैं, मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कितने सारे मामले हैं, क्या क्या ये बोलते हैं। लेकिन नेशनल हेराल्ड का मामला तो सीधे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में अदालत के सामने पेश होकर पहली बार गांधी परिवार को जमानत लेनी पड़ गई। जो इस देश की एजेंसियां हैं उसके सामने पूछताछ के लिए उपस्थित होना पड़ा। जाहिर है इनके लिए लोकतंत्र तो खतरे में पड़ेगा ना। मगर जानते हैं सबसे विचित्र परिस्थिति क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि टीम केजरीवाल और गांधी परिवार ने हाथ मिला लिया है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में इतना बड़ा आंदोलन कर चुकी है, कांग्रेस के खिलाफ कर चुकी है, उसने साथ देने का फैसला किया है। लोकतंत्र खतरे में है, इसका जाप शुरू कर दिया है। आप केजरीवाल की ये ट्वीट देखिए, गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद है, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत है। मैं तो आपको दिखा चुका हूं कि केजरीवाल भी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ये भी कर रहे हैं, तो दोनों तो साथ होंगे ही ना। लेकिन साथ हुए क्यों, ये बताना जरूरी है। ये आप समझ लीजिए, केजरीवाल को इस बार गांधी के पक्ष में, गांधी परिवार के पक्ष में इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तो कांग्रेस ने साथ नहीं दिया था। कांग्रेस ने एजेंसियों का साथ दिया था। और ये क्यों हुआ था ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इससे पहले जब गांधी परिवार से पूछताछ की गई थी तो आम आदमी पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया था। अब ये मामला बदल गया है कि हम तुम्हारे भ्रष्टाचार में तुम्हारा साथ देंगे,
तुम हमारे भ्रष्टाचार में हमारा साथ दो। चोर चोर मौसेरे भाई वाला जो मुहावरा है ना, वो यहीं फिट बैठता है। और इसीलिए इस बार केजरीवाल ने राहुल गांधी का साथ देने का मन बना लिया, क्योंकि अदालत ने दोस्तों, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि जो सबूत मिले हैं उसके तहत सिसोदिया को लंबे समय तक अब जेल में रहना पड़ेगा। और इसीलिए केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों के लिए नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं और देश का लोकतंत्र खतरे में है। मगर एक बात और जोड़ देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल ताजा तरीन खबर है कि केजरीवाल और राहुल गांधी के साथ साथ एक और नेता है जो नए मिशन पर निकला है और उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी तानाशाह है। और ये है महाराष्ट्र के राजनीति के चाणक्य शरद पवार। उन्होंने ईवीएम की हैकिंग का मुद्दा लेकर अब मोदी सरकार को घेरने का मन बना लिया है और यही मुद्दा होगा। भारत का लोकतंत्र खतरे में है। साथियों, देश में विपक्षी नेताओं को पहली बार यह समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। पहले जब ये आपस में मिलकर सत्ता की मलाई खाते थे, एक दूसरे को बचाते थे, एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास करते थे, तो सब कुछ ठीक था, लोकतंत्र खतरे में नहीं था, लोकतंत्र अच्छा था। लेकिन अब जब मोदी सरकार में लोकतंत्र की ताकत के अनुरूप इन लोगों को, जो इन्होंने सत्ता की मलाई खाई है, उसका हिसाब देना पड़ रहा है, तो वही लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। और सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों, जो पूरी दुनिया देख रही है और हमें भी समझ में आ रहा, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये सारी की सारी चीजें, परिस्थितियां जनता को समझ में आ रही हैं। और यकीन मानिए 2024 का जो नतीजा होगा वो इसी के अनुरूप होगा। बस हम सबको सचेत रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।